आस्तिक पर्व पंचत्रिंशोऽध्याय। षट्त्रिंशोऽध्याय। मुख्य नागों के नाम। शेषनाग की तपस्या एवं ब्रह्माजी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शौनकजी ने कहा, सूत नंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा विंता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाखय, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वालिशिक, निष्टानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्रर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्तक, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कूष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंष्ट्र, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मुष्काद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठर्क, सुमुख, कौनपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग, करदम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य हैं, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनकजी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है। शौनकजी ने पूछा, तात सूत नंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया, अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। उग्रश्रवाजी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेषजी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनिवृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा को कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजावर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवन, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता।
आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इससे ऊबकर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे विंता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इस सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है, उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्नगोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष जी ने कहा, देव पितामह, परमेश्वर, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य, जिसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डोलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो, जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। आप जैसी आज्ञा देते हैं, उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा, जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ। यह स्वयं तुम्हें वहां जाने ले लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भी सर्व समर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी बोले, नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो, जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेषनाग के लिए विंता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया, जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था।
इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्पनाम कथन विषयक 35वां अध्याय एवं शेषनाग वृत्तांत कथन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।